मुसीबतों का पहाड़, महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी, तपते रेगिस्तान, -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी का मुश्किल सफर। जान बचेगी या नहीं इसका कोई अता पता नहीं। लाखों का खर्च। अमेरिका पहुंचे तो डिटेंशन सेंटर, और बाहर निकले तो ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं इसका भी कोई अता पता नहीं। इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जानेंगे कि अवैध तरीके से लोग अमेरिका कैसे पहुंचते हैं। सुनेंगे 5 फरवरी 2025 को अमेरिका से वापस किए गए बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों की कहानी। लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीका को पॉपुलर टर्म में डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सबसे पहले टूरिस्ट वीजा लेकर कनाडा के टोरंटो शहर पहुंचने पर डंकी को एजेंट के कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रहना पड़ता है। एजेंट डंकी को टोरंटो शहर से 2100 किलोमीटर दूर मनीतोबा प्रोविंस लेकर जाते हैं। यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से निकले आंसू पलकों पर जम जाते हैं। फिर यहाँ से डंकी को मनीतोबा प्रोविंस से 1834 किलोमीटर दूर एमरसन गांव पहुंचाया जाता है, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ से -40 डिग्री की कड़ाके की सर्दी, जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर डंकी अमेरिका 20 से 30 दिनों में 20 से 30 लाख खर्च करके पहुंचते हैं। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका पहुंचने से 12 मीटर पहले ही उस परिवार की सर्दी से मौत हो गई। दूसरा रास्ता, यह सबसे आम रास्ता है जो साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचता है। इस रास्ते में घना जंगल, नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान पार करना होता है। सबसे पहले डंकी इक्वाडोर, गुयाना या बोलीविया पहुंचते हैं, जहां ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, और यहां से डंकी कोलंबिया पहुंचते हैं और इसी रास्ते पनामा में दाखिल होते हैं। कोलंबिया और पनामा के बीच खतरनाक जंगल है। अगर सब कुछ ठीक रहा, लुटेरों से जान बची और किस्मत ने साथ दिया, तो डंकी इस पनामा जंगल को 10 से 15 दिनों में पार कर लेते हैं। ये जंगल खतरनाक क्रिमिनल के लिए भी जाना जाता है। कई बार अगर डंकी कुछ देर के लिए भी सो गया तो सांप डस लेता है, और इस रास्ते डंकियों की लाशें मिलना आम बात है। 5 फरवरी को वापस आए हरजिंदर सिंह बताते हैं कि 2020 में उनका ग्रुप इस पनामा जंगल को 10 दिनों में पार कर लिया था। 5 दिनों तक उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। इस दौरान उसे 40 लाशें देखने को मिली, जिनमें से ज्यादातर कंकाल बन चुके हैं। इसके बाद डंकी ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं और यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर बनी 3140 किलोमीटर लंबी और 18 से 30 फीट ऊंची लोहे की दीवार पार करते हैं। डॉक्टर राजन बताते हैं कि भारतीय लोग जान को जोखिम में डालकर अमेरिका पहुंच तो जाते हैं, लेकिन डिटेंशन सेंटर में सालों इंतजार करने के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। अगर केस जीत भी गए तो 105 दिन के लिए झाड़ू और पोछा वाले काम करने पड़ते हैं ताकि गुजारा कर सके। अमेरिका पहुंचकर अमीर बन जाना इतना आसान नहीं है। 8 से 10 सालों तक इंतजार करने के बाद भी ग्रीन कार्ड मिलने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में डंकियों को वापस भेज दिया जाता है या फिर डिटेंशन सेंटर में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। गुरप्रीत की मां जसविंदर बताती है कि गुरप्रीत 20 से 25 लाख रुपया खर्च करके 2022 को इंग्लैंड गया था। वहां पर एक एजेंट ने अमेरिका में एक अच्छा और बेहतर अवसर का लालच देकर मोटी रकम वसूली और अवैध तरीके से अमेरिका भेज दिया। करनाल के सुमित बताते हैं कि बेरोजगारी के चलते अमेरिका जाने का फैसला किया। एजेंट ने 40 लाख रुपया मांगा, 8 लाख रुपया नगद दिया और 1.5 एकड़ अपनी जमीन बयाना के तौर पर एजेंट के नाम कर दिया, और उसे गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेज दिया और मैक्सिको बॉर्डर पार करते हुए अमेरिकी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। गुजरात वडोदरा की एक लड़की भी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंची थी। वो बताती है कि इटली पहुंचने तक तो सब कुछ ठीक था, वहां से मैक्सिकन बॉर्डर पहुंचना था,
लेकिन रास्ते में किसी माफिया ने पकड़ लिया और बंदूक तान दी। फिर मैंने किसी मुंबई एजेंट से बात करवाया तो छोड़ दिया। वहां से दिन रात चलती गई और किसी तरह अमेरिकन बॉर्डर पहुंच गई, लेकिन सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। हाथ पर हथकड़ियां और खून से लथपथ पैरों पर बेड़ियां थी। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो मुझे कहां ले गए थे। जहां भी ले गए थे वो डरावनी दुनिया थी। कई दिनों तक दिन रात चलने की वजह से हाथ पैर फूल गए थे। कई जगह गहरे जख्म हो गए थे। डिटेंशन सेंटर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सोने के लिए कमरे थे। मेरे साथ पंजाब और हरियाणा की ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी। कमरे की चार दीवारी और अंधेरा ही हमारी दुनिया बन चुकी थी। पेट भरने के लिए नॉनवेज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पुरुषों के लिए यह स्थिति और भी भयावह थी। उन्हें हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। कड़ाके की ठंड में उन्हें जबरदस्ती रात 2 बजे ठंडे पानी से नहलाया जाता था। टॉर्चर के लिए एसी के टेम्परेचर घटा दिया जाता था। 15 दिनों तक हर दिन मुसीबत और दर्द सहते हुए पल पल मरते रहे। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।